हिंदी में क्या कहते हैं? पादप उत्तक। पादप उत्तक। इंग्लिश में से प्लांट टिश्यू कहते हैं। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी पादप का अध्ययन हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। पादप क्या होता है? एक समान कार्य करने वाले कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पादप कहा जाता है। एक जैसे काम करने चाहिए तो उसे क्या कहेंगे? पादप। ऐसी कोशिकाएं जो एक जैसा काम करती है उसे क्या कहा जाता है? उत्तक। उत्तक कहा जाता है। पादप कह रहा है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? उत्तक। खूब सारी कोशिकाओं को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? उत्तक। लेकिन वो सारी कोशिकाएं एक ही जैसे काम को करने चाहिए वहां पर। आगे बढ़े, कोई दिक्कत है? प्लांट सेल जो होते हैं ये अलग होते हैं और एनिमल सेल अलग होते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं जंतु के बारे में या पादप के बारे में? पादप। तो यहाँ पादप उत्तक की ही बात करेंगे, जंतु उत्तक की बात नहीं करेंगे। आगे देखा जाए, पादप उत्तक दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के होते हैं पादप उत्तक। आपको जो पीडीएफ दिया गया ना उत्तक का, ये पीडीएफ उत्तक का एक और मिलेगा आपको कल। ये भी उत्तक सही है, बट इस पीडीएफ केवल हिंदी दे दिया है, उसका इंग्लिश वर्ड का यूज नहीं हुआ है। तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिए और हम यहाँ इंग्लिश भी आपको बता देंगे। कल आपको जो पीडीएफ मिलेगा जेनेटिक्स चैप्टर का, तो उसके साथ मिल जाएगा उत्तक का, उस पर लिख देगा अपडेटेड उत्तक। मतलब न्यू उत्तक लिखेंगे तो तुम लोग 6 महीना बाद पढ़ेगा तो लगेगा कि नया टाइप का खोज हो गया है। उसी का क्या रहेगा? अपडेटेड रहेगा। एक होता है विभाज्य उत्तक। क्या होता है? विभाज्य उत्तक। विभाज्य उत्तक को मेरिस्मेटिक्स कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक। ये क्या होता है भैया? विभाजन की क्रिया होती है। वैसे उत्तक जिसमें क्या होता है, लगातार विभाजन की क्रिया चल रही है, उस प्रकार के उत्तक को मेरिस्टेमेटिक कहते हैं, यानी विभाज्य उत्तक कहते हैं। इसमें विभाजन हो रहा होता है। यही पेड़ पौधों को विभाजन कर करके कहाँ लेके जाता है? ऊपर तक लेकर जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? विभाजन करके कहाँ तक ले जाता है? ऊपर तक लेकर जाता है। और दूसरा होता है आपका अस्थायी उत्तक या अविभाज्य उत्तक। अस्थायी को क्या कर सकते हैं? अविभाज्य। तो इसे हम अविभाज्य या अस्थायी परमानेंट टिश्यू कहते हैं। अस्थायी लिख देते हैं, अस्थायी उत्तक या अविभाज्य उत्तक। अविभाज्य उत्तक। इसे इंग्लिश में क्या करेंगे? परमानेंट। परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। समझ गया? तो उत्तक कितने प्रकार का देखें? दो। जिसमें विभाजन की क्रिया हो सकती है उसे क्या कहा जाता है? विभाज्य। क्या कहेंगे? विभाज्य। जिसमें विभाजन की क्रिया नहीं होती है वो परमानेंट। तो उत्तक कितने टाइप के? दो टाइप। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के उत्तक होते हैं। विभाज्य उत्तक के बारे में पहले पढ़ते हैं। इसकी 3 कैटेगरी होती है। उसके बाद से परमानेंट उत्तक जो होते हैं इसकी 2 कैटेगरी, फिर दोनों की, एगो की 3, एगो की 2 होती है। ये थोड़ा सा ज्यादा तामझाम होता है। इसमें कैटेगरी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने होता है? ऊपर की ओर बढ़ता है तो उसे कहते हैं शीर्ष। एक मोटाई की ओर बढ़ता है उसे कहते हैं पार्श्व। और एक जो बीच बीच में बढ़ता है उसे कहते हैं अंतर्वेशी। अंतर्वेशी। सबके आगे क्या जोड़ दीजिएगा? विभाज्य उत्तक। क्योंकि भैया किसकी कैटेगरी? विभाज्य उत्तक का। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? शीर्ष विभाज्य उत्तक। उतना लिखने का ये जगह है। इसका नाम पूरा क्या हो गया? शीर्ष विभाज्य उत्तक। आधे नाम जान के रखिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? सबका पूरा नाम नहीं जानना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम का कौन पूरा नाम जानता है? देखो जी न्यूज वाला था कोनो, हमसे पूछा कि आपका पूरा नाम क्या है? तो हम से पूछे पीटी उषा का पूरा नाम क्या था? छोड़िए ना सर, हम कहीं जानते हैं। लेकिन देखो यार, इंसानियत इस दुनिया में कितनी चली गई। जब हम उस मीडिया वाले से पूछे ना कि आपका पीटी उषा का नाम बताइए पूरा, तो कहा छोड़िए ना सर, हमको पता चल गया कि इसको नहीं याद है। हम अगर वहां रिजिड हो जाते ना तो उसकी बेइज्जती हो जाती। उतना के बावजूद हमने एक कोई के नौकरी पे लाता है, बदनामी हो जाएगा इसका, तो काफी ज्यादा दिक्कत है। मीडिया में अगर किसी का नाम ना वो पूरे दुनिया देखे, उसका बेचारा का इमेज गिर जाएगा। लेकिन उससे देखो उसको वो करे ना, बताइए कीजिए। हम करिए चोटा कहीं का, तुमको क्या बताएं यार हमको। का
हमको कह रहा है कि हम आपको मौका दें हमको मौका दे रहे। वो बेचारा दिन भर फोन करके परेशान किया था, सर हाथ गोड़ जोड़ रहे, ये कोई इंटरव्यू दे दीजिए, हमारा चैनल का सवाल है सर जी, ये को दे दीजिए। लेकिन हम देखें कि समाज में लोग कितना जल्दी पलटते हैं। जो छोटा सुबह से लेके रात 9 बजे इंटरव्यू के लिए मुझसे रेडी हुए थे, एकदम चिरौरी की हाथ गोड़ जोड़ लिए थे सब कि ना सर जी एगो दे दीजिए, एगो इंटरव्यू हुआ, आके कह रहा है कि हम आपको मौका दे रहे हैं। हम कहे अच्छा छोटा कहेगा, बहुत अच्छा हुआ। इंसान को लोग झूठ में कहते हैं बादाम खाने से अकल आती है, अकल ठोकर खाने से आती है। और वहां हमें समझ में आ गया कि इन्हें इज्जत दीजिएगा तो ये आपकी इज्जत उतार देगा सर, इसलिए इन्हें कभी इज्जत ना देना चाहिए। वहां हम उसको लथेड़ सकते थे, पीटी उषा का पूरा नाम बताओ, नहीं बता पाता वहां, लेकिन फिर भी कहे कि चलो यार एक इंसानियत होती है। अब तुम कुछ नहीं कर, लेकिन एक टीचर के अंदर ये तो बताया जाता है, एक एथिक्स होता है टीचर का। हर जगह आप हंसना है तो वहां हंस नहीं सकते हैं, कुछ ऐसे जगह है जहां आप चाह के भी रो नहीं सकते, एक लिमिट है, आप उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन इन ससुरों ने तो पूरा लिमिटे क्रॉस कर, क्या बताए, हमने शराफत से थोड़ा सर क्या झुका लिया, सामने वाला तो खुद को बादशाह समझ बैठा। लेकिन गलत बात है। उन लोग को लगता था कि हम कम छोड़ो, लेकिन क्या बताए, वक्त जब आंखें फेर लेता है तो शेर को कुत्ता घेर लेता है। एक समय था, उस समय थोड़ा सा सितारे गर्दिश में थे, अब आए लोग। तो पूरा नाम आपको खुद से बताना है, हम यहाँ पूरा नाम नहीं लिखेंगे। बताओ यहाँ पे पूरा नाम इसमें क्या लिखना होगा, शीर्ष विभाज्योत, शीर्ष विभाज्योतक, इसमें पार्श्व विभाज्योतक, इसमें अंतर्वेशी विभाज्योतक, अंतर्वेशी विभाज, यहाँ पूरा लिखेंगे तो जगह छीछालेदार हो जाएगा। इसको इंग्लिश में शीर्ष को कहते हैं एपिक्स, शीर्ष मतलब क्या होता है एपिक्स, इसे एपिकल कहते हैं। क्या कहते हैं एपिकल, इंग्लिश में क्या कहें एपिकल मेरिस्टमेटिक, पूरा नाम क्या हो जाएगा एपिकल मेरिस्टमेटिक। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं इंग्लिश इसका लिखते हैं, लिख देते हैं एपिकल, ई से लिखा था, ए से लिखा है, ठीक, एपिकल। ऐसे कहते हैं, पार्श्व को कहते हैं लेटरल, लेटरल, अंतर्वेशी को इंटर कैलरी, इंटर कैलरी। तो ये हो गया इंटर कैलरी मेरिस्टमेटिक, लेटरल मेरिस्टमेटिक, एपिकल मेरिस्टमेटिक। हिंदी में कहेंगे तो शीर्ष विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक, अंतर्वेशी विभाज्योतक, अंतर्वेशी विभाज्योतक। इंग्लिश नहीं लिखा आप लोग का, आप लिखिएगा नहीं, हम आपको पीडीएफ जो नेक्स्ट पीडीएफ अपलोड करेंगे कल आपको, उसमें इंग्लिश आपको दे देंगे यहाँ पर। तो शीर्ष विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक और अंतर्वेशी विभाज्य, समझ गए कि नहीं आगे। अब हम लोग कौन सा देखते हैं परमानेंट, कौन सा परमानेंट, एक बार इधर फिगर ड्रॉ कर लेंगे तब समझ में आएगा, पहले इसको निपटा देते हैं तब इसको बताएं, नहीं तो कैसा ही हो जाएगा। यहाँ शीर्ष विभाज्योतक जो होते हैं ये एकदम एपिक्स वाले एकदम ऊपरी भाग पर पाए जाते हैं। पेड़ पौधों को कहाँ पाया जाता है ऊपरी भाग, और एकदम निचले भाग में जड़ में, कहाँ पाएंगे जड़ में, जिस वजह से जड़ कहाँ भागता है नीचे की ओर और पेड़ कहाँ भागता है ऊपर की ओर। तो ये शीर्ष विभाज्योतक कहाँ पाए जाते हैं ऊपरी भाग में और जड़ में। ये बेसिकली इसका काम क्या होता है पौधों की लंबाई बढ़ाना, क्या बढ़ाता है लंबाई को क्या करता है बढ़ाता है। शीर्ष विभाज्योतक के कारण ही पेड़ पौधों में लंबाई क्या होती है बढ़ती है। लेकिन इसकी खराबी है, जब कभी भी लंबाई बढ़ेगी किसी भी चीज की क्या होगी लंबाई बढ़ती है, तो वो लंबाई क्या करेगा सारी ऊर्जा को खींच के पेड़ पौधों को ऊपर की ओर ले जाएगा। तो लंबाई बढ़ने के कारण पेड़ पौधों की मोटाई घट जाती है। इसलिए माली को पता है कि लंबाई बढ़ने से रोको। उसने बॉटनी नहीं पढ़ा है, लेकिन पेड़ पौधों के ऊपर का भगवा के क्या कर देगा छांट देगा। ऊपरे क्या था शीर्ष विभाज्योतक, शीर्ष विभाज्योतक कहाँ पाया जाता है ऊपर, आगे क्या काट दिया शीर्ष विभाज्योतक, क्या काट दिया शीर्ष विभाज्योतक। जैसे ही शीर्ष विभाज्योतक को काटेगा शीर्ष विभाज्योतक कट के गिर गया, अब बच जाता है कौन सा पार्श्व विभाज्योतक। तो जो पार्श्व विभाज्योतक धीरे धीरे कर रहा था, देखिए ऐसा नहीं है कि पार्श्व विभाज्योतक ये मोटाई को बढ़ाता है, किसको बताएगा मोटाई। कौन टाइम होता है जी आप लोग का, कुछ समझ में नहीं आता है। गेट बंद कर दीजिए, गेट बंद कर दीजिए, किसी को आने मत दीजिए।
वो ऑफिस जो है ना, ऑफिस, उसके पीछे एक तो टीवी लगा दो, स्क्रीन जैसे प्रोजेक्टर लगा, जो लेट से आएगी उधर बैठेगी, कभी मान सकती है। आगे बढ़े। शीर्ष विभाजित तक कहां लगाएगा भाई? ऊपर की ओर। अब पार्श्व विभाजित तक मोटाई। अब एक बात बताओ भाई, अगर किसी पेड़ पौधों की मोटाई बढ़ रही, हम ही मान के चलिए तनी सा मोटा है, तनी सा मोटा है, अब तनी सा लंबा भी हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा जो मोटा है कि नहीं मोटा है। लेकिन अगर केवल लंबाई को अगर रोक दीजिएगा तो धीरे धीरे मोटाएंगे तो क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। और लंबाई भी बढ़ रहा है, मोटाई वो करेंगे तो पता चलेगा। तो पेड़ पौधा मोटा होता है या नहीं होता है? होता है, लेकिन साथ साथ क्या होता है? लंबा होता है, इसलिए पता नहीं चल पाता और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर जगह। इसलिए माली क्या करता है? ऊपर का एरिया छाट देता है, काट देगा तो शीर्ष विभाजित तक कट के खत्म हो जाता है और पेड़ पौधों की क्या होने लगती है? मोटाई बढ़ने लगती है। पेड़ पौधों की मोटाई बढ़ने, तो जब लंबाई रुक जाए तो मोटाई क्या आती है? तेजी से बढ़ती है। लंबाई अगर रोक देंगे तो मोटाई क्या होगी? तेजी से बढ़ती है। तो इसीलिए माली क्या करता है? लंबाई रोकने के लिए शीर्ष विभाजित तक काट देता है। तब पेड़ पौधों की सारी ऊर्जा किसमें खर्च होती है? मोटाई बढ़ाने। किसमें बढ़ाने में? मोटाई बढ़ाने में। महिलाओं के साथ भी यही होता है, लंबाई रुक जाती है एक समय आने के बाद और उसके बाद से पार्श्व विभाजित तक ले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की लोग को समझ में आ रहा है? पार्श्व विभाजित तक क्या करेगा? मोटाई बढ़ाता है। पार्श्व विभाजित तक मोटाई, शीर्ष विभाजित तक लंबाई की ओर बढ़ाता है। अब अंतर्वेशी जो होता है, ये अंतर्वेशी विभाजित तक जो होते हैं, ये पौधों के बीच बीच में पाए जाते हैं। किसी भी पेड़ के कहां पाए जाएंगे? बीच में। जैसे ये कोई घास है, सपोज कीजिए इसका जड़ है अंत, अब यहाँ से कोई पौधा निकला है, तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं सब जिसके जो बहुत हाइट में बड़े नहीं हो, छोटे साइज के होते हैं। अब उनको सबसे बड़ा डर होता है, बड़े पेड़ को कोई भी जानवर खाएगा तो पूरा थोड़े खा पाएगा। आम का पेड़ कौन कौन पेड़ से ही खा जाएगा? कभी नहीं खा सकता है। अरे भाई कुछ ना कुछ तो छोड़ेगा ना। लेकिन घास, घास जो होता है उसको तो सबसे कोई खाएगा तो पूरा खा जाएगा। इतना बड़ा होता है, एक के भीतर का तो घास ही होता है, पूरा खा जाएगा। तो घास जो होते हैं सब, उसका ये हो गया जड़। ये क्या हो गया? जड़। अब इसमें क्या होता है कि जो विभाज्य तक होते हैं ये रुक रुक के पाए जाते हैं। ऐसे ये घास है ना, ये घास है, तो इसमें अंतर्वेशी विभाज्य तक कई जगह पाए जाएंगे। यहाँ पे, यहाँ इस टाइप का पाया जाता है। ये जो व्हाइट व्हाइट वाला हिस्सा दिख रहा है अंतर्वेशी विभाज्य तक है। ये बीच बीच में कई जगहों पर पाए जाते हैं अंतर्वेशी विभाज्य तक, कुछ अंतराल पर। मान के चलिए गाय भैंस आई, इसको खा गई, ले सोच रहा कलक्का गाय मिट गया रे, खा गई, तो क्या ये अब आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता? बढ़ सकता है, क्योंकि अब ये अंतर्वेशी विभाज्य तक ये उसको लेके चल जाएगा। कोई महिला हंसुआ लेके आई तो ये काट के लेके चल गई, मान के चलिए ये लेके चली गई। अब बताइए अब निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? निकल सकता है, क्योंकि इसमें क्या है? अंतर्वेशी विभाज्य तक थोड़ी थोड़ी दूरी पर है। इंटर कैलोरी मेरिस्टमेटिक, ये अंतर्वेशी विभाज्य तक, तो ये वहां से भी बन सकता है। लेकिन अगर कोनो खुरपी लेके ऐसे खुरपास के लोच के लेके चल जाएगी तब होगा? नहीं होगा। तो ज्यादातर अंतर्वेशी विभाज्य तक घास की कैटेगरी में होते हैं। यहां तक आवाज आ रहा है? आगे बढ़े। चलो भैया कौन सी पढ़ा रहे थे? दिमाग से कर गई। अंतर्वेशी ये क्या होता है भाई? घास की कुल किस कुल में पाया जाता है? घास कुल में पाया जाता है। किस कुल में पाया जाएगा? घास कुल में पाया जाता है। जहाँ अच्छा बताइए, बांस जो होता है, बांस काटिएगा तो फिर निकल जाता है कि नहीं? दुनिया का सबसे बड़का घास कौन है? बांस है। तो ये भी बांस रखिए, घास में ही आता है। बांस किस कैटेगरी में आता है? घास में आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हो गया सब आपका कौन सा विभाज्य तक? विभाज्य तक। विभाज्य तक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मेरिस्टमेटिक्स। मेरिस्टमेटिक ये कितने कैटेगरी में? 3। ऊंचाई बढ़ाएगा शीर्ष विभाज्य तक, लंबाई बढ़ाएगा शीर्ष विभाज्य तक। तो लो अभी बोले थे ऊंचाई बढ़ाएगा तो शीर्ष, और फिर बोले लंबाई तू कर पार्श्व। एकदम लाइन से याद कर ले, पहला बार बोलेंगे तो शीर्ष, दूसरा बार बोलेंगे तो पार्श्व,
तीसरा का बार बोलेंगे तो अंतर्वेशी। रोबोट है क्या रे तुम लोग? अरे सुनाई तो देखो कौन सी पूछ रहे हैं, लंबाई के बाद ऊंचाई पूछे तो लंबाई बढ़ाएगा तो शीर्ष विभाज्य तक, गधा पूरा बोलो लोग ना, कोड़िया कहीं का शीर्ष विभाज्य तक, लंबाई शीर्ष, ऊंचाई शीर्ष विभाज्य तक, मोटाई को बढ़ाता है पार्श्व विभाज्य तक, पार्श्व विभाज्य तक। किसी को दिक्कत? पार्श्व विभाज्य, और रुक रुक कर रहता है अंतर्वेशी विभाज्य तक, अंतर्वेशी विभाज्य तक। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। घास में कौन सा होता है? अंतर्वेशी विभाज्य तक, अंतर्वेशी विभाज्य तक। अब इसमें देखते हैं, इससे जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इतनी सा टेढ़ टाढ़ होता है। एक होता है सरल, मतलब सिंपल, सरल मतलब सिंपल, सिंपल होता है। और एक जो होता है जटिल होता है। क्या होता है? जटिल। जटिल को अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स। जटिल और कॉम्प्लेक्स। हालांकि आपको लगता होगा कि ये सरल सिंपल है, पढ़ने में सिंपल होगा, इससे जो बहुत जटिल होता है। इसका नाम जटिल है बट पढ़ने में बड़ा सिंपल होता है। उल्टा है ये। सरल विभाज्य, सरल उत्तक। देखिए पहले तो हम समझते हैं अस्थायी उत्तक या अविभाज्य उत्तक किसे कहते हैं। हर चीज में एक मतलब विभाजन की भी एक सीमा होती है, मैक्सिमम। जैसे ये विभाज्य उत्तक है, विभाजन करेगा, विभाजन करते जाएगा, लेकिन एक समय आने के बाद ये भी विभाजन की क्रिया को क्या कर देगा? रोक देगा। और विभाजन की क्रिया जब रुक जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक या अविभाज्य उत्तक का निर्माण अलग से नहीं होता है, बल्कि विभाज्य उत्तक ही आगे जाके क्या करते हैं? अविभाज्य उत्तक में बदल जाते हैं। यानी जो पौधा अभी नया नया निकला है उसमें कौन सा उत्तक देखने को मिला? हाँ, आम का पौधा, उसको अमोला बोलते हैं लोग। हाँ, अमोला बोला जाता है। हम लोग छोट में तो क्या अमोले बोलते थे लोग। इतना छोटा पौधा निकलता था, अभी अभी बिया से निकला है, उसमें कौन सा उत्तक रहेगा? क्या उसमें ये सब रहेगा? अभी ये सब का उसमें सवाल पैदा नहीं होता, अभी ये नहीं है। तो जब कभी पौधा धीरे धीरे जवान होके वोट डालने के लायक एडल्ट हो जाता है, बालिग हो जाता है, तब उसमें ये सब क्या होता है? अस्थायी। मतलब देहात में कहा जाता है कि अब क्या हो रहा है? जुआ गया है ये। तो अब जब तक वो बतिया रहता है तब क्या रहता है? क्या लिखे सर? अच्छा, सबका ध्यान देते रहे बबुआ। कह रहा है कि सर आंख थोड़ा ऊपर करके कमेंट भी देखिए बबुआ। कमेंट बाबू ये बता, हम कमेंट देखे कि पढ़ाएं? जो जरूरी रहता है वो हम आपको बता देते हैं। चिल्ला रहा है सब सर बीपीएससी दरोगा वाले में एडमिशन ओपन कर दीजिए। हम सब देख लिए हैं, उसमें फोटो लगा दिए हैं, एप्लीकेशन में देख रहे हैं फोटो लगा दिए हैं। अभी एडमिशन चालू नहीं हुआ। एडमिशन जब चालू होता है तो वहां वर्कर बैठाने पड़ते हैं सारे लोग को। सर्वर पे सब एक को लेके बैठ जाएगा। कैसे जहाज लैंडिंग के टाइम रहता है तो सब रेडी रहता है, लैंडिंग होने वाला जहाज, पायलट, को पायलट, एयर होस्टेस सब रेडी है, उतरने वाला है, चल चल चल। वैसे ही एप्लीकेशन पे बैच बना देना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जब एडमिशन चालू होता है तो एप्लीकेशन एक हो। अब पूरे इंडिया से देखिए अभी क्या है कि पटना, बिहार, अगल बगल के ही लड़के आते हैं एप्लीकेशन पे। पूरे इंडिया से लड़का इसे धड़ाम से आएगा, एप्लीकेशन क्रैश कर। इसलिए वहां पर सबको क्या करना पड़ता है? बैठाना पड़ता है सर्वर पे। 50-60 हजार लड़का को तुम देख लेना, उसके बाद अगले सेक्शन को तुम देख लो, अगले यूनिट को यो। जैसे जैसे भरे एक बैकअप में सर्वर रखना पड़ता है। ज्यादा हो गया तो उसमें भेजो, देखो कि अब एक्सेस हो रहा है, तुरंत एगो बैठल रहेगा एडमिशन क्लोज पे, धड़ाक क्लोज कर दे। 12 रहो से ज्यादा नहीं 10-12 हजार को आदमी ऐसे कहते 12 रहो, तोरा चक्कर में हमारा पूरा एप्लीकेशन जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे अचानक नहीं हो जाता। तो अभी एप्लीकेशन पे एडमिशन चालू नहीं हो गया, समझ गए सर? आप एडमिशन जल्दी बंद कर देंगे भैया, पहले ये तो कंफर्म रहने दो ना चालू होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर देखिए सरल उत्तक जो होता है, अस्थायी उत्तक विभाज्य उत्तक का ही एक कैटेगरी होता है। इसमें 3 भाग होते हैं। इसमें कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग। एक होता है मृदु उत्तक। कौन सा? मृदु तक। इसको मृदु तक कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदु तक उत्तक। दूसरा होता है आपका
स्थूल कोण, स्थूल कोण कौन सा होता है, स्थूल कोण। और तीसरा होता है दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक। अब इसमें नाम से ही स्पष्ट है कि सबसे मजबूत कौन होगा, दृढ़ उत्तक, सबसे मजबूत दृढ़। ये इतना मजबूत होता है कि पानी को भी अंदर जाने नहीं देता है। नारियल का जो छाल होता है ना, पानी में फेंक देंगे समुद्र में तो नारियल के अंदर का छाल फाड़ के पानी अंदर घुस पाता है, कभी नहीं घुस पाता है। बेल वगैरह देखे हैं, बेल, तो ये जितने, ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, कठोर होता है। ये क्या कैसा होता है, कठोर, और ये पूरी तरह से मर चुका होता है। ये कठोर होता है और पूरी तरह से क्या हो चुका है, मर चुका होता है। मृदुतक उत्तक काफी ज्यादा मुलायम होता है, नाम से लग रहा है मृदुतक। मृदुतक कैसा है, मुलायम है। और स्थूल कोण उससे थोड़ा सा कठोर, और सबसे कठोर दृढ़ उत्तक, सबसे कठोर दृढ़। तो पेड़ पौधों की जो छाल होती है ना, पेड़ पौधों का छाल, वो किसका बना होता है, मृदुतक उत्तक का। किसका, मृदुतक उत्तक का। लेकिन वही पेड़ पौधे के जो डाल होता है, धीरे धीरे मोटा होकर जब तना का रूप ले लेता है, वो छाल नरम नहीं रह जाता है, फिर कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है। वो किसका रूप ले लेता है, स्थूल कोण का। किसका, स्थूल। और एकदम गांठ बन गया तो दृढ़ उत्तक, एकदम गांठ बन गया तो दृढ़ उत्तक। चलो भाई ध्यान से समझिए, दतवन जब आप करते हैं, दतवन करिएगा तो दतवन इसी साइज का रहेगा, कलम जैसा होता है, अप्रोक्स कलम से लेकर मार्कर की मोटाई तक। उसका छिलका आप आराम से नोच सकते हैं। दतवन का छिलका क्या कर सकते हैं, आराम से नोच सकते हैं। दतवन किए हैं लोग कि नहीं किए हैं, देहात में लोग दतवने से अभी भी मंजन करता है, तो दतवन करेंगे। तो दतवन का जो छिलका होता है वो किसका बना होगा, मृदुतक उत्तक। दतवन का छिलका मृदु, वही दतवन जब मोटा होकर एक डाल बन जाएगा, क्या हो जाएगा, डाल बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, स्थूल कोण। क्या बनेगा, स्थूल। और वही डाल बन के एकदम मोटका सिल्ली हो जाएगा तो दृढ़। क्या हो जाता है, दृढ़। कौन सा उत्तक इसमें मर गया रहता है, एकदम ये क्या हो गया, मर गया रहता है। तो नीम का छाल देखिएगा ना, कुछ कुछ ऐसे नोचिएगा तो उखड़ जाता है। नीम का छलवा देखिए ना, उखड़ जाए। तो जिसको आप उखाड़ रहे हैं ना, जिसको आप क्या कर रहे हैं, उखाड़ रहे हैं, 20 साल पहले समझिए वो दतवन था। नीम का पेड़ इतना मोटा है, इतना मोटा नीम का, उसको ऐसे पकड़ेंगे तो खुरदुरा रहता है, उस पर नीचेंगे तो कुछ छिलका छिलका निकल जाता है। वो क्या है, दृढ़ उत्तक। कैसा है, दृढ़ उत्तक। लेकिन जब आज से 20-30 साल पहले जब वो पेड़ एकदम बच्चा होगा, तो समझिए वो पेड़ एकदम पतला होगा, जिसे आप नोच रहे हैं वो इसी तरह से निकला होगा दतवन के समय। वो पहले क्या था, मृदुतक। पहले क्या था, उसके बाद क्या बना, स्थूल कोण। उसके बाद दृढ़। क्वेश्चन समझिए ध्यान से, एक बार क्वेश्चन पूछा था, फंसा दिया था लड़का सब। कहा था कि कौन से कोशी उत्तक में, उत्तक के बारे में था, किस प्रकार के उत्तक से, किस प्रकार के उत्तक से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी हो सकती है। किस प्रकार के उत्तक से होगी, मृदुतक से। किससे, क्या है, मृदुतक अभी नया नया होता ही है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, हरा हरा होता है, समझ में गया, हरा हरा होता है। अतः यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कर सकते। दूसरा क्वेश्चन, किस प्रकार के उत्तक में पेड़ पौधे सबसे ज्यादा भोजन को रखते हैं। सुनिए ध्यान से, एकदम पहली बहुत ध्यान से। जरूरी नहीं कि हर पेड़ पौधे में फल लगे ही लगे, हर पेड़ पौधे में फल लगता है, कोई जरूरी नहीं है लगे। और पेड़ पौधे 365 दिन क्या बनाते हैं बबुआ, भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे 365 दिन क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। अब बताओ 365 दिन क्या उसमें फल लगा रहता है। जब फल लगा है तो भोजन जब बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट, तो वो किसमें ठूस देंगे, फल में। किसमें ठूस देंगे, फल। तब तक तो समझ में आता है ठूस दिया सब किसमें, फल। लेकिन जब फल नहीं लगा होता है, फल का सीजन नहीं रहता है, तो जब सीजन फल का नहीं हो तो उस स्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। और प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनने वाला कार्बनिक पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट कहां जाकर स्टोर होगा, कहां जाकर स्टोर। जड़ की तो एक लिमिट है, ज्यादा तो जमा कर नहीं सकता है, जड़ में जमा होता है सबसे ज्यादा उसके तनाव में होगा। कहां पर, तना में। मोटा मोटा तना, बीच में क्या भरा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, यही सब तो है उसमें बीच में। तो सबसे ज्यादा किस में भर जाता है, भोजन, स्थूल कोण। तो भोजन का सर्वाधिक संग्रह स्थूल कोण, और सबसे कम तो मर चुका है, दृढ़ उत्तक मर चुका। क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा उत्तक वाटर प्रूफ यानी जल रोधी बना देता है,
दृढ़ उत्तर। कौन सा उत्तर? दृढ़ उत्तर। जलरोधी बना देगा, दृढ़। सबसे कठोर उत्तर, सबसे सॉफ्ट, सबसे सॉफ्ट, सब सर्वाधिक भोजन, सर्वाधिक भोजन स्थूल कोण में होता है। सर्वाधिक भोजन किस में होगा? स्थूल कोण में पाया जाता है। किसी को दिक्कत नहीं। सबसे कठोर कौन सा होगा? सबसे कठोर, किसी को दिक्कत नहीं। सबसे ज्यादा भोजन, सबसे ज्यादा भोजन स्थूल कोण होता है। अब एक क्वेश्चन पूछा था कि पेड़ पौधों में आंधी के वक्त में लचीलापन देखने को मिलता है। देखिएगा, ऐसे झुकेगा फिर आ जाएगा, झुकेगा और क्या हो जाएगा? फिर आ जाएगा। तो पेड़ पौधों में लचीलापन तथा मतलब ये जो लचीलापन हो गया, आंधी में झुकना फिर आ जाना, ये कहां से आता है? किसमें? मृत्यु तक मजबूत नहीं होता। किससे होता है? स्थूल कोण। किससे? स्थूल कोण से। पेड़ पौधों में सबसे मतलब उसमें लचीलापन किससे होता है? हाँ, स्थूल कोण से। किससे होता है? स्थूल कोण से होता है। और सबसे ज्यादा जल अवरोधी बना देता है, कठोर होता है, दृढ़ उत्तर। ये हो गया कौन सा? मृदु तत्व। कौन सा हो गया? मृदु तत्व। आप बताइए फटाफट। मृदुतक उत्तक जो होते हैं सब, मृदुतक उत्तक मतलब सबसे नरम उत्तक कौन से होंगे? सबसे सॉफ्ट मृदुतक, जो फूल वगैरह होता है। बताइए, ये जो फूल का पकड़े हैं ये पार्ट, ये कौन सा है? मृदुतक। कौन सा है? मृदु। ये सब मृदुतक। जितना सॉफ्ट है सब मृदुतक। अब भैया ये तो मृदुतक पे खत्म हो जाते हैं लोग। ये लोग किस पे खत्म हो जाता है? मृदु। खूब से खूब जाएंगे तो स्थूल कोण तक जा सकते हैं। कितने जा सकते हैं? स्थूल। अगर हमें दृढ़ उत्तक आएगा कहां से आएगा? भाई क्या बेचारा का जिंदगी ये कितना होता है? गुलाब और अखबार, इनकी जिंदगी बहुत कम होती है लेकिन महत्व बहुत ज्यादा है। एक दिन पुराना अखबार को काम का है लेकिन उसी दिन वो आग लगाने के लिए काफी है। और गुलाब तो मत पूछिए, करने कितना आग लगा चुका। चलिए ध्यान से देखिए, देखो नेगोशिएशन चिल्ला रहा है। ध्यान से समझ, आगे बढ़े। तो पेड़ पौधों की शुरुआती छाल एकदम जो नरम होती है, मृदु। जब भोजन को संग्रहित करते हैं तो स्थूल। लचीलापन, मीडियम कैटेगरी में कठोरता, सबसे कठोर, सबसे कठोर। कौन सा उत्तर? किसी को दिक्कत? सबसे कठोर दृढ़ उत्तर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? जलरोधी बना देता है। कौन सा उत्तर? किसी को कोई दिक्कत नहीं। कंप्लीट हो गया ये उत्तर। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे सुनिए, पेरेनकाइमा। इसे क्या कहते हैं? पेरेनकाइमा। क्या कहेंगे? पेरेन। इसे क्लोरेनकाइमा। क्या कहेंगे? क्लोरेनकाइमा। पेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या कहेंगे? एस्केलेरेनकाइमा। अंग्रेजी में एस्केलेरेनकाइमा। मृदुता को पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एस्केलेरेनकाइमा। इसको बोलिए पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एस्केलेरेनका। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्केलेरेनकाइमा। कौन कौन? पेरेनकाइमा, एस्केलेरेन, क्लोरेनकाइमा और एस्केलेरेन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। अंग्रेजी याद रहेगा? याद हो जाएगा। अंग्रेजी अभी पूछेंगे, पहले ध्यान से समझिए। सबसे नरम किसका रहता है? हाँ, पेरेनकाइमा सबसे नरम रहता। किसी को कोई दिक्कत नहीं? पेरेनकाइमा सबसे नरम, उससे थोड़ा कठोर, सर्वाधिक भोजन, लचीलापन, सबसे कठोर, जल अवरोधी। हाँ, मृदुता को अंग्रेजी में पेरेनकाइमा, स्थूल कोण क्लोरेनकाइमा और एस्केलेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एस्केलेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एस्केलेरेनकाइमा। याद रखिएगा, अंग्रेजी में जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ना तो हिंदिया नहीं देता है, इंग्लिश पूछता है। कहेगा कि पेड़ पौधों में आंधी के प्रति लचीलता किसके कारण होते हैं? कोलेरेनकाइमा। हाँ, कोलेरेन। पौधों की छाल किससे बने होते हैं? पेरेनकाइमा। किसे? पेरेनकाइमा। किसे बने होंगे? पेरेनकाइमा। किसे?
पैरेन्काइमा। कोई दिक्कत नहीं ना, हम दोनों बता दिए। ये अंग्रेजी नहीं लिखा हुआ है, पीडीएफ में हम आपको दे देंगे। अगला देखिए, इसके बाद आता है कौन सा? जटिल ऊतक। कौन सा ऊतक? जटिल। तो जटिल में दूगो, जटिल में दूगो, एगो का नाम जाइलम, एगो का नाम जाइलम, दूसरा का नाम फ्लोएम, फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम तथा फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम पढ़ लेते हैं तो फिर ये पूरा का पूरा उत्तक खत्म हो जाएगा चैप्टर। एक बार शुरू से बताएं, उत्तक कितनी कैटेगरी का? दो। इसमें विभाजन होगा विभाज्य उत्तक, अस्थायी या अविभाज्य। विभाज्य उत्तक कितने टाइप का? तीन। शीर्ष विभाज्य उत्तक, पार्श्व विभाज्य उत्तक, अंतर्वेशी उपजन। अब जो अस्थायी उत्तक है वो कितनी कैटेगरी में? दो। कितनी कैटेगरी में? दो। एक था सरल जटिल। सरल कितनी भाग में? तीन। मृदुतक उत्तक, स्थूल कोण और दृढ़ उत्तक। अंग्रेजी बोलिए, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एस्केलेमेन्काइमा। कोई दिक्कत नहीं ना। जटिल उत्तक जो था वो कितनी कैटेगरी में? दो। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम तथा फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। अब हम लोग देख लेते हैं पहले किसको? जाइलम को, और उसके बाद क्या देखेंगे? फ्लोएम। पहले जाइलम और फ्लोएम। देखिए जाइलम क्या होता है? जाइलम को हिंदी में दारू भी कहा जाता है। जाइलम को दारू, दारू कोशिका, हिंदी में जाइलम ही बोला है, हिंदी ऐसे दारू कोशिका भी कहा जाता है। ये कहाँ, इसका काम क्या होता है समझिए ध्यान से। ये भी भैया देखिए, जाइलम भी जो है ये किसका हिस्सा है? विभाज्य उत्तक ही जब विभाजन करना बंद कर देता है तो बनता है अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक में जो थोड़ा थोड़ा विभाजन की क्रिया बची हुई है वो होती है सरल। इसमें थोड़ा विभाजन होकर बनेगा स्थूल कोण, इसमें विभाजन होकर बनेगा दृढ़, एकदम में मर जाएगा तो कहा जाएगा जटिल। अब इसमें बनते हैं दूगो, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? तना में। कहाँ पाया जाता है? तना में। जाइलम का काम क्या होता है कि जो खनिज होते हैं, खनिज यानी जो भी आप खाद डाल रहे हैं, खनिज का मतलब क्या होता है? खाद। खनिज का मतलब खाद जो डाल रहे हैं, प्लस में पानी यानी जल। ये जल और खनिज का क्या करता है? परिवहन करता है। खनिज तथा जल का परिवहन जाइलम, ज से जाइलम, ज से जल, और जल में ही मिला रहता है खनिज। आप पानी पीजिएगा तो मिनरल वाटर, कैल्शियम रहेगा, आयरन रहेगा, इस सब में क्या रहेगा? मिनरल रहते हैं। तो ज से जाइलम, ज से जल। यह जल को क्या करता है? जड़ से उठाता है। कहां से? जड़ से। और कहां तक भेज देता है? पत्तियों तक। कहां तक भेजेगा? पत्ती तक। इसलिए भोजन के निर्माण के लिए। किस लिए भेजेगा? भोजन के निर्माण के लिए। ये कहाँ रहता है? तनाओं के बीच में रहता है। कौन सा? जाइलम। तो बताइए, खनिज तथा जल का परिवहन, खनिज तथा जल का परिवहन जाइलम कौन करेगा? जाइल। अब दूसरा नंबर होता है फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम। फ्लोएम, फ्लोएम जो होता है ये क्या करता है? देखिए, फ्लोएम से पहले एक छोटा सा काम पत्तियों का। किसका? पत्ती का। पत्ती क्या करती है? भोजन निर्माण। भोजन निर्माण ये तो हम पढ़ा दिए हैं। किस विधि द्वारा? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण हम पत्ती भी पढ़ा दिए हैं और प्रकाश संश्लेषण भी पढ़ा दिए हैं। पत्तियों का काम खत्म। पत्तियों के पास बताइए नीचे से जल कौन पहुंचाता है? नीचे से जल जाइलम। अब काम आता है किसका? फ्लोएम का। किसका? फ्लोएम। फ्लोएम, फ्लोएम का काम करता है भोजन का परिवहन। किसका परिवहन? भोजन। भोजन के रूप में इनके पास क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। भोजन का क्या करता है? परिवहन। क्या करेगा? परिवहन करेगा। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। बताइए, पत्तियों ने जिन भोजन को बनाया है उनको पेड़ पौधों के हर भाग में बांटना है कि नहीं बांटना है? जो शाखा कहीं से निकल रही है उसको दीजिए कि हाँ भैया तू दाहिने मुड़ जाओ, ये इधर निकल जाओ। तो ऐसे में पत्तियों में पेड़ पौधे के सभी भाग में विभाजन का काम कौन करता है? कौन करता है? फ्लोएम। अब बताइए, पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन और जल एवं खनिज का परिवहन, जल एवं खनिज का परिवहन जाइलम करता है, और भोजन का परिवहन फ्लोएम। भोजन का परिवहन, भोजन निर्माण, जल का परिवहन जाइलम। जल का परिवहन
ज से जल, ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम। अब पत्तियों का काम भोजन एवं। अब फ से फ्लोएम, फ से फीमेल, फ से फ्लोएम, फ से फीमेल। घर में जो महिला होती है भोजन को क्या कर देती है, परोस देती है, लीजिए रोटी खाइए। समझ, जो भी इसे खाना खाना तो परोसने का काम, इसे परोसने का काम कौन करता है, फीमेल। फीमेल लोग परोसने का काम करती है। और जाइलम माने जल। हम लोग गुरु जी बताते थे, पढ़ाते थे, तो देख बबुआ, ज से जाइलम, ज से जालिम। तो बाप होता है जालिम, बाजार से लाएगा खाना पीना कमाओ माटी। उसी तरह से जालिम कौन होता है, जाइलम, पानी के अंदर से ले आएगा, जमीन के अंदर से पानी खनिज लाएगा। समझा क्या? तो बाबूजी लेके आए, किचन में बन गया खाना। अब फ से फीमेल, अब माता होती है फीमेल, खाना परोसने का काम माता करती है। समझा क्या कि नहीं? अब बताइए, ज से क्या होता है, जल का परिवहन जाइलम, जल का परिवहन जाइल, खनिज का परिवहन मतलब कच्चे भोजन, यानी अभी तो पका हुआ है नहीं, इसे क्या कहेंगे, कच्चा भोजन कहेंगे। तो कच्चे भोज्य पदार्थ का परिवहन जाइलम। अब भोजन निर्माण, अब भोजन का परिवहन, भोजन का परिवहन, जो कोशिकाएं परिवहन का कार्य करती हैं उन्हें हम संवहन कहते हैं, संवहनीय कोशिका। आप बताइए संवहनीय कोशिका में कै गो आएगा, 2 गो, एगो जाइलम, क्या आएगा, जाइलम, कौन आएगा, जाइलम। दूसर का आएगा फ्लोएम, दूसर का आएगा फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। बताइए तो, जल और खनिज का परिवहन जाइलम, भोज्य पदार्थ का परिवहन, भोजन निर्माण, भोजन निर्माण याद रहेगा, जाइलम फ्लोएम। समझ में आ गया, समझ में आ गया? कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कर रहा है विवेक।